तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय और आप देख रहे हैं जी के फैक्ट विद अक्षय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टेफन हॉकिंग का जो पार्टी वाला सीरीज़ में आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। उसके ऊपर जो स्टेफन हॉकिंग ने रखा था एक पार्टी जो टाइम ट्रैवलर्स के ऊपर, आज वही मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए। तो शुरू करके है आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अक्षय। स्टेफन हॉकिंग पार्टी वेयर द टाइम ट्रेवलर्स रियली कम इन द पार्टी। वॉच द फुल वीडियो टू नो अबाउट द फुल इंफॉर्मेशन। क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या समय यात्रा पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? यही सवाल स्टेफन हॉकिंग, एक महान वैज्ञानिक के सवाल पे सिर पे बहुत सवाल उठ रहा था कि टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा क्या पॉसिबल है। चलो देखते हैं आज के वीडियो में क्या है और समय यात्रा का कुछ कॉन्सेप्ट्स। स्टेफन हॉकिंग जो अपने आधे से भी ज़्यादा साल व्हील चेयर पे बिताए थे, उन्होंने एक अच्छा साइंटिस्ट और एक अच्छा थ्योरिस्ट होने का एक रिकॉर्ड दर्ज करके रखा है अपने नाम। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के जितना इक्वल थे और उनके सिर में ऐसे ऐसे जो सवाल उठते थे वो किसके सिर में नहीं उठते होंगे। क्या समय यात्रा पॉसिबल है? वो सोच रहे थे। तब वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्या वो चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे थ्योरिस्ट थे। तो देखते हैं वो उनके सिर में एक आइडिया आया कि वो एक पार्टी रखेंगे सिर्फ और सिर्फ समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर्स के लिए। वो समय यात्रियों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज किए और वो ठीक था 12 बजे, ठीक 12 बजे में था वो पार्टी। वो घड़ी को देखते रहे, कब 12 बजेगा, कब 12 बजेगा। वो खुद घड़ी को देखते रहे। वो पार्टी पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था और उनको भरोसा था कि कोई ना कोई तो टाइम ट्रैवलर होगा जो उनके पार्टी में आएगा। आप क्या सोच रहे होगे कौन आया होगा? ये एक सीरियस टॉपिक है। वो सोचे होगे कि अभी भी कोई एक टाइम ट्रैवल बनाया गया होगा, कि कोई एक टाइम मशीन बना लिया होगा। तो वो उनकी नज़र घड़ी पे रख पड़ी और वो सोच रहे थे कि कब 12 बजेगा। तो 3, 2, 1 एंड गो। तब 12 बजे तब स्टेफन हॉकिंग की नज़र उस दरवाजे में गिरी जिस दरवाजे से टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्रा जो कर चुके हैं वो आने वाले थे। वो पार्टी ख़त्म होने तक इंतज़ार करते रहे और बाद में सबको पता चला कि स्टेफन हॉकिंग जी एक जो पार्टी है वो ऑर्गेनाइज किए हैं। और वो ये जो पार्टी कब ऑर्गेनाइज किया है आपको पता है? पार्टी वो 12 बजे दिए थे, लेकिन 12 बजे से जब एंड हुआ वो तब से स्टार्ट किए। थ्योरी 1 बोलता है कि टाइम ट्रैवलर्स स्टेफन हॉकिंग के जो पार्टी है उसमें आए थे, बहुत सारे टाइम ट्रैवलर्स आए थे। और पैरेलल यूनिवर्स जो है उसके थ्योरी में एक थ्योरी ये भी बोलता है एक न्यू रियलिटी बन जाता है और एक पैराडॉक्स भी बन जाता है। ये पैराडॉक्स को द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले वीडियो में भी दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये है कि आप समय में आगे जाते हो और आपके दादाजी को समय से पहले ही मार देते हो। तो अगर आपके पिताजी का जन्म नहीं होगा तो आप ही कैसे जन्म लोगे? अगर आपके पिताजी का जन्म ही नहीं हुआ तो आपके ग्रैंडफादर वो ही कौन जन्मे?
तो इसमें से सवाल ये उठता है कि कौन टाइम मशीन बनाया था और आप कौन हो। अगर आपके पापा नहीं है तो आप कौन हो। इसे बोलते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये जो पैराडॉक्स है वो हमको इजाज़त नहीं देती है समय के पीछे जाने की, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये संभव किया है और स्टीफन हॉकिंग ने भी इसे संभव माना है। और वो एक तरीका है वर्म होल और स्पेस एंड टाइम। ये जो तरीका है वो बहुत अलग है। स्पेस और टाइम का कोई मैटर नहीं करता। स्पेस और टाइम जो है ना वो एक ही है। और जो वर्म होल होते हैं उसे भी मैं पहले वीडियो में बता दी हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बताते हैं कि पैरेलल नॉर्मल जो होता है यूनिवर्स के हिसाब से, तब जो इसका कैसे होगा। देखिए, आपके ग्रैंडफादर का जन्म हुआ, उनका शादी हुआ, ओके शादी हो गया, तब उनका बच्चा हुआ, मतलब आपके पापा का शादी हुआ, तब आपके पापा का बच्चा कौन हुआ। आप टाइम मशीन बना ली और आप समय के पीछे जाकर आपके ग्रैंडफादर के शादी होने से पहले ही आप उसे अगर मार दोगे तो क्या हुआ होगा। कन्फ्यूजन सी बात है ना, मार दोगे तो आप उनका शादी नहीं हुआ, मतलब आपके पापा का भी जन्म नहीं हुआ ना। देख लो और एक बच्चे बार आप अपने पापा को मारती हैं, ठीक है, तो आपके पापा ही नहीं रहे। और अगर आपके पापा शादी ही नहीं किए तो आप कैसे ही जन्म ले लिए। इसीलिए ये एक अलग सी ही रियलिटी बना देती है और ये टाइम के साथ छेड़छाड़ हो जाता है। जैसे आप एवेंजर्स में देखे होंगे कि सारे जो स्टोन्स है ना वो सब हर जगह से अलग हो जाता है और जो काउंटलेट बनता है वो आयरन मैन बनाता है। वो वाला काउंटलेट कितना अच्छा था, और उसके कंपैरिजन में अगर हम इन्फिनिटी काउंटलेट को रखें तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये था टाइम ट्रेवलर्स। तो आए भी थे स्टीफन हॉकिंग के ये में, और वो तो हमको पता ही था। और हम ये भी बात बोल सकते हैं कि उसमें आए थे। और क्या बोलें, थ्योरी नंबर 2 ये था उनका जो इनविटेशन का कार्ड। और वो सोचे होंगे कि अभी भी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर कोई भी टाइम मशीन बना लिया होगे तो वो भी बैक में जाकर स्टीफन हॉकिंग की जो है जो पार्टी उसमें से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी बात है। तो ये जो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत टाइम ट्रेवल का बहुत हार्डेस्ट टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है। आप देख भी सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं। मैं ये मेरा लास्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना। थ्योरी नंबर जो 3 है, ये है थ्योरी नंबर 3 और बहुत मिस्टीरियस है। ये थ्योरी नंबर 3 ये बोलता है कि थ्योरी नंबर 3 तो ये बोलता है कि हम इतना एडवांस हो ही नहीं सकते कि हम टाइम मशीन बना सके और टाइम के पीछे जा सके। तो अब इससे पहले कि जो पृथ्वी है वो ध्वंसी हो जाएगा बड़े बड़े एस्टेरॉयड से या भूकंप या फिर फ्लड्स के वजह से। तो इस थ्योरी नंबर 3 तो ये बोलता है कि हम कभी टाइम ट्रैवल कर ही नहीं सके और कभी जो टाइम मशीन है वो बना ही नहीं सकते। थ्योरी नंबर 4 ये कहती है कि हम सिर्फ फ्यूचर में ही ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट में नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन में द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि टाइम ट्रैवल फ्यूचर में ही सिर्फ पॉसिबल है, पास्ट में नहीं। और शायद इसी वजह से स्टीफन हॉकिंग के पार्टी में कोई भी टाइम ट्रैवल नहीं है। थ्योरी नंबर 5 हो सकता है कि जो हमारा टाइम ट्रैवल का लिमिट हो वो एक लिमिट में ही रहे। टाइम ट्रैवल जो कॉन्सेप्ट है और जो टाइम ट्रैवल है वो एक लिमिट तक ही रहे, जो तब अगर जो टाइम ट्रैवल पहले बना होगा तब तक ही पहले लिमिट हो। और हम ये एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड है, तो ये एक लिमिट
के हिसाब से ही होना चाहिए, ये थ्योरी नंबर 5 बोलता है। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग के पार्टी में कोई भी नहीं आए होंगे। थ्योरी नंबर 6, थ्योरी 6 ये कहती है कि टाइम ट्रैवल बन गई हो और कोई इसको चला भी लिया हो, और अगर वो पीछे आना चाहता है कि पैरेलल यूनिवर्स एक्सटेंड ही नहीं करता हो और ये सिर्फ एक ही टाइमलाइन हो, ताकि कोई भविष्य या पास्ट में कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। इसीलिए ताकि स्टीफन हॉकिंग के पार्टी में कोई भी नहीं आया होगा। अगर भी आप टाइम मशीन बना लिए हो और आप टाइम ट्रैवल कर चुके हो, तब आपको मैं स्टीफन हॉकिंग के तरफ से निमंत्रित करता हूँ। ये है वो डेट, और जो निमंत्रण का कार्ड है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, और वही जगह, वही डेट, वही सेम जगह है, आप खुद आके देख लो। टाइम 12 बजे 9/28 2009 को स्टीफन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट आपके लिए वेट करे। आप प्लीज़ जाइए और उनका पार्टी एंजॉय कीजिए। और हाँ, एक ज़रूर की बात मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, और अगर आप एक टाइम ट्रैवल हो तो मेरे जो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ #टाइम ट्रैवलर लिख दो। ओके, तो अगर आपका कुछ और भी ओपिनियंस है और कुछ जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को कमेंट पे बताइए कि भाई मेरे को और भी ज़्यादा कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और पहला अगर वीडियो आप नहीं देखें जिसके बारे में मैं जो वर्म होल और जो वगैरह वगैरह जो भी बोला हूँ मैं आपको, वो आपके लिए मिल जाएगा। अगर और आप और भी एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए हाँ भाई मेरे को पार्ट करके चाहिए, और कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि कौन सा करके पार्ट चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको पार्ट में भेज दूँगा। और दोस्तों, और एक बात करनी है कि मेरे वीडियो को डिसलाइक कौन कर रहा है, प्लीज़ मेरे को बताइए। कि मैं इधर छोड़ा था, मेरे को डिसलाइक कौन किया, प्लीज़ भाई बोलियो कि कमी क्या था और क्या हुआ, और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखियो। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।